एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। दिन है शनिवार का और अभी जो टाइम हो रहा है वो 11:30 बजे का टाइम है और 11 बजे ही देख सकते हैं इतनी धूप और इतनी गर्मी हो गई है कि मैं क्या बताऊँ। तो अभी 11:30 बजे का टाइम है और हम लोग जा रहे हैं आज वृंदावन। अभी मैं होली में जाके आई थी मार्च में। उसके बाद यहाँ पे कैब बुक हो गई थी, हम लोग कैब से ही गए थे वृंदावन तक, क्योंकि पापा थे तो पापा को अच्छा नहीं लगता इधर से उधर भटकाना, तो हम लोग सीधे कैब ही बुक कर लिए थे कि बहुत आराम से चले जाएंगे। यहाँ पे हम लोग गाड़ी में बैठ गए थे, गाड़ी में मस्ती करते हुए फिर हम लोग जा रहे थे और जाने में एग्जैक्ट 2 घंटे लगे थे। 2 घंटे में ही हम लोग पहुँच गए थे। बहुत दिन से प्लान था ये वृंदावन जाने के लिए। और आप लोग को बताऊँ कि मेरी ना जान बसती है बांके बिहारी में। मुझे अगर कोई कहीं पूछ ले कि कहीं चलना है तो जल्दी से, तो वो वृंदावन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे हम लोग इतना मस्ती कर रहे थे, यहाँ पे दिव्यांश जयकारा दे रहा था वो तो पापा कुछ ऐसे टोन दे रहे थे, हम लोग इतना हंस रहे थे। बहुत अच्छा लगता है। आप लोग को भी बताना यार, फैमिली के साथ कहीं भी जाने में ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन हाँ, फैमिली ऐसी रहे ना जो अच्छा लगाए, ऐसी ना रहे कि जो कहीं और मुंह बना के बैठे तो कहीं और मुंह बना के बैठे। ऐसे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं सोचती हूँ कि जो भी है ना, हर कोई अपनी लाइफ जिए, हर कोई इंजॉय करे। किसी की लाइफ में ना टांग लड़ाना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि अपने हिसाब से किसी दूसरे की लाइफ को चलाओ, अपने हिसाब से किसी दूसरे को बोलो कि वो काम करे। ऐसे नहीं हो सकता। ये ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें आपको नहीं पसंद है आगे वाले को भी वो चीज़ नहीं पसंद होगी। उसकी लाइफ है, उसकी मर्जी है, वो जो चाह रहा है उसको करने दो यार। बीच में टांग नहीं लड़ाना चाहिए। मेरे साथ ना अगर 20 लोग 25 लोग हैं ना, तो 2-4 लोग तो मिल ही जाते हैं जो वो चाहते हैं कि अरे ये चीज़ मुझे नहीं पसंद है, ये क्यों ऐसे कर रही है। तो तुम्हें नहीं पसंद है, हमें तो पसंद है ना। तो ये चीज़ ऐसे ही बातों पे आ गई, क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगता है अपनी फैमिली के साथ घूमना। फिर हम लोग पहुंच गए थे। पहुंचने के बाद थोड़ा सा रेस्ट किए। रेस्ट करने के बाद फिर हम कपड़े वगैरह चेंज किए, क्योंकि मैं तो टी-शर्ट और पैंट में ही चली गई थी। फिर चेंज करने के बाद हम लोग सीधे पहुँच गए थे निधिवन। और एक चीज़ बताऊँ, मैं जब वृंदावन गई हूँ, मैं वहाँ से आके बीमार ही पड़ती हूँ। अभी भी मैं बीमार ही हूँ। मुझे खांसी जुकाम इतना हो जाता है कि कम से कम मैं ना 20-25 दिन में बीमार रहती हूँ। ये नहीं 1-2-4 दिन में मैं ठीक हो जाऊँगी। इतना ज़्यादा मुझे खांसी आना स्टार्ट हो जाता है। पता नहीं क्या है कि मैं कहीं और चली जाती हूँ लेकिन मैं बीमार नहीं पड़ती हूँ। लेकिन मैं वृंदावन चले जाऊँ ना, तो वहाँ मैं 100% बीमार पड़ूंगी ही पड़ूंगी। जबकि मैं 11 बजे यहाँ से निकली हूँ शनिवार को, और संडे को मैं 4 बजे घर वापस आ गई थी। सिर्फ 24 घंटे में वहाँ रही हूँ, लेकिन मैं फिर भी बीमार पड़ गई। और मुझे ये लग रहा था कि इस बार मैं बहुत कम टाइम पे हूँ तो नहीं पड़ूंगी। फिर निधिवन से हम लोग निकल के चले गए थे राधा रमन। और बारिश तो मतलब मैं बता नहीं सकती कि इतनी बारिश हो रही थी इस टाइम पे कि मतलब बहुत मज़ा आया। लेकिन हाँ, ये था दर्शन बहुत अच्छे से हो गए थे। गर्मी मतलब अथाह थी। जितनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी ना, उसके बाद ही बारिश स्टार्ट हुआ। यहाँ पे हम राधा रमन का दर्शन कर लिए थे। दर्शन करने के बाद बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद बारिश बहुत तेज़ आ रही थी, तो हम लोग निकल के यहाँ एक दुकान में बैठ गए थे समोसा वगैरह खाने के लिए। मैं भी खाई थी। मैं जब कहीं बाहर जाती हूँ ना, तो मैं दबा के खाती हूँ। जो मतलब दबा के नहीं खाती, जो मुझे मिल जाता है मैं सब खाती हूँ। ये नहीं कि यार डाइटिंग पे हूँ। हाँ, जब मैं वेट लॉस जर्नी पे थी तब तक नहीं खाती थी मैं। तब मैं फ्रूट चाट खा लेती थी और गन्ने का जूस पीती थी मैं। जूस और ऐसे फ्रूट्स के जूस पीती थी और बाकी चीज़ नहीं खाती थी। बाकी अभी तो मैं खाती ही हूँ जो मुझे मिल जाता है। घर पे देखिए मैं कभी चाय नहीं पीती हूँ, लेकिन वहाँ मैं चाय पी रही थी। उसके बाद फिर जब बारिश बंद हो गई थी, बारिश बंद होने के बाद फिर मैं सीधे पहुँच गई थी। हम लोग पहुँच गए थे इस्कॉन टेम्पल। अच्छा, एक चीज़ मुझे वृंदावन में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, मैं यहाँ ही ऐसे ही बोल रही हूँ। वहाँ पे जो ये चंदन टीका लगाने वाले लोग होते हैं ना, जो माथे पे चंदन लगाती हैं, चाहे वो लेडीज़ हो, चाहे वो जेंट्स हो, चाहे बच्चे हो, वहाँ ना इतना वो लोग का गंदा बिहेव होता है कि वो आएंगे आपके मुँह पे सीधे थोप देंगे। आप बोलो या ना बोलो कि मुझे लगाना है या नहीं लगाना, वो आपको लगा ही देंगे और फिर कहेंगे पैसे दे दो। अगर आप पैसे नहीं दोगे तो फिर वो आपको श्राप देंगे। ये चीज़ें मुझे बहुत गंदी लगती है यार। कोई तुमसे बोला थोड़ी ना कि मेरे मुंह पे आके लगाओ, लोग लगा देते हैं। अभी जो है इस्कॉन टेम्पल से निकलने के बाद फिर हम लोग पहुंच गए थे प्रेम मंदिर, और आप भीड़ देख सकते हैं। लेकिन यही था कि प्रेम मंदिर हम बहुत लेट पहुंचे थे, 8:30 बजे के करीब। 1 से 1.5 घंटे मतलब हम लोग जब एंट्री ले रहे हैं ना, तो एंट्री बंद हो गई थी। उसके बाद जैसे मतलब पूरा हम लोग घूमे भी नहीं थे, अंदर भगवान का दर्शन भी नहीं किए थे, तभी अलाउंस होने लगा कि हाँ बाहर निकलिए। यहाँ आप देख सकते हैं भीड़ कितनी ज़्यादा है। तो मैं ये कह रही थी ना कि वृंदावन में ये चीज़ें ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। लेकिन मैं क्या बताऊँ, मैं कुछ कर नहीं सकती, कोई कुछ नहीं कर सकता उन लोगों का। उसके बाद यहाँ पे हम लोग 11 बजे आ गए थे रूम पे। जाने दो। सो गाइस, इतनी रात को आए हैं हम दवा लेने, क्योंकि पापा का भी तबीयत ख़राब हो गया और हस्बैंड का भी तबीयत ख़राब हो गया। फीवर, जुकाम, बॉडी पेन। तो हम लोग दवा लिए, उसके साथ में पानी लिए और अब जा रहे हैं। और ये वीडियो इसलिए बन रही है क्योंकि रात हो गई, सारे बंदर चले गए, कहीं कोई बंदर नहीं दिख रहा है और हम घूम रहे हैं।
वृंदावन गली, मतलब बाके बिहारी की गली है, आप लोग पहचान रहे होंगे। चूड़ी बैग पूछना था दीदी, छोटा वाला यहाँ मिल जाएगा, पूछूं? तो गाइस अभी चल रहे हैं हम वापस। आज का पहला दिन निकल गया। आज हम लोग निधि वन, राधा रमन और बंदी 10 रुपये और प्रेम मंदिर और कहाँ पे इस्कॉन टेम्पल, ये सारी चीज़ें हम लोग एक्सप्लोर किए, आज घूम लिए। अब कल हम जाएंगे। जैसे अभी देखो हम बाके बिहारी की गली में ही हैं, बट बाके बिहारी भी दर्शन नहीं करे। कल सुबह बाके बिहारी, राधा वल्लभ, ये सारी जगह कल घूमेंगे। तो चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। जी अभी हो गया है संडे का दिन, ये सुबह का टाइम है। सुबह हम लोग 7 साढ़े 7 बजे सो के उठ गए थे और हमें जाना था प्रेमानंद जी महाराज का जी का दर्शन करने, लेकिन पापा का तबीयत ख़राब हो गया, हस्बैंड को भी फीवर सा लग रहा था, इसलिए वहाँ जाना कैंसिल हो गया। फिर हम लोग 7:30 बजे सो के उठे, नहाए धोए, रेडी हुए, अब जा रहे थे हम बाके बिहारी दर्शन करने। और आप लोग को बता दो, बाके बिहारी मंदिर के पास ही हम लोग रुके थे। इतना पास होते हुए भी हम लोग इतना लेट गए और इतनी भीड़ में फंस गए, इसीलिए मैं तो जब भी जाती हूँ ना, मैं बाके बिहारी गली में ही रुकती हूँ, ताकि मैं सवेरे जाके और अच्छे से मैं दर्शन कर सकूँ, भीड़ कम हो। लेकिन भीड़ तो बाबा बहुत ज़्यादा ही था। कभी भी किसी भी टाइम जाइए आपको भीड़ ही मिलेगी, और भीड़ में जाके जब भगवान का दर्शन होता है ना, तो कुछ वो अलग ही आनंद होता है। और मैं ना कहीं मैं इमोशनल नहीं होती, लेकिन जब मैं बाके बिहारी जाती हूँ ना, तो पता नहीं क्यों मेरे आंखों से आंसू अपने आप आते हैं। मैं ना चाहते हुए भी मुझे रोना आ जाता है। मैं सोचती नहीं हूँ कि मैं क्यों रो रही हूँ, और मैं बहुत सोचती हूँ यार जाके ये बोलूँगी, वो बोलूँगी, ऐसे कहूँगी, वैसे कहूँगी, और मैं कुछ नहीं कह पाती। मैं ना जब वीडियो बना के लेके आती हूँ तब मैं देखती हूँ कि वो कपड़े क्या पहने हैं, वहाँ का डेकोरेशन कैसा था। जब मैं वहाँ जाती हूँ ना, तो मेरी नज़र उनके फेस से ही नहीं हटती, सिर्फ मैं उनके चेहरा ही देखती हूँ। वहाँ से निकलने के बाद अभी हम लोग जा रहे थे राधा वल्लभ। यहाँ पे देखिए, पापा को मेरे चलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा कि पापा ना जहाँ जहाँ हम लोग गए, आप लोग को पता ही होगा कि वृंदावन में कितना ज़्यादा वॉक करना पड़ता है, मतलब पैदल कितना चलना पड़ता है, और इतनी भीड़ होती है कि जहाँ ऑटो किया भी नहीं जा सकता। तो पापा ना पूरा हर जगह उतना ही चले थे जितना हम लोग चले, उतना ही 3-3 4-4 घंटा वो चलते रहे। आप देख सकते हैं। और आने के बाद बल्कि घर पे पैर दर्द होता था, हम लोग उनका पैर वगैरह दबाते थे, लेकिन भगवान की ऐसी महिमा कि ना वो बीमार पड़े ना। जबकि मेरे पापा को स्नोफीलिया है, वो चलने में सांस वगैरह फूलती है, लेकिन उनको कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे राधा वल्लभ भी बहुत अच्छे से दर्शन हो गया था। मैं तो ऊपर चढ़ के जाके दर्शन करती हूँ जब भी मैं जाती हूँ, बाके बिहारी में तो नहीं हो पाता, बट हाँ राधा वल्लभ में तो बहुत अच्छे से हो जाता है। तो आप लोग यार कमेंट करना प्लीज़ कि आप लोग को अच्छा लगता है या नहीं लगता है। उसके बाद जी यहाँ पे हम लोग रेडी हो गए हैं, अब घर निकलने के लिए। तो जब आप फेंक दिए हो तो आप कहाँ से लोगी? जो वो लिया था, मैं सोची इसमें इसके छाबी का छल्ला लगा दूं। हाँ, आद्या की केवल ये था, नीचे का था। अरे नहीं, आद्या मतलब वो जंजीर जैसी लंबा था ना, मैंने जंजीर। सो गाइस, दर्शन करने के बाद सब लोग अभी रेस्ट कर रहे हैं। अब इसके बाद हम मतलब पैकिंग हो रही है, कपड़े वपड़े पैक हो गए हैं। उधर पापा रेस्ट कर रहे हैं, इधर मैं हूँ, दीदी पैकिंग कर रही है, इधर सब लोग बैठे हैं। बस अब इसके बाद निकलेंगे हम लोग केसी घाट। अभी केसी घाट बाकी रह गया है, उसके बाद फिर हम निकलेंगे नोएडा के लिए शाम को। मैं अभी तक बरसाना नहीं जा पा रही हूँ। सोचो, राधा रानी की कृपा नहीं हो रही है, बरसाने नहीं बुला रही हैं। हाँ हाँ, उन सबका आने का मन था यहाँ पे। कहाँ थे बोलो? हाँ, द्वारिका भेंट, द्वारिका ये सब गए थे। तो जी यहाँ पे हम लोग कर रहे थे रेस्ट, क्योंकि अभी निकलना था हमें केसी घाट नहीं गए थे, यमुना। कहते हैं ना कि जब आप वृंदावन जाओ तो यमुना मैया का बिना दर्शन किए आपको नहीं आना चाहिए। तो बस दर्शन के लिए जाना था, और उमा दीदी का बाबू जो है वो नहाने के लिए परेशान था, तो इसकी वजह से हम लोग बस तैयारी कर रहे थे कि थोड़ा शाम हो जाए उसके बाद चले, क्योंकि फिर घर भी हमें निकलना था नोएडा के लिए। तो अभी हम लोग पहुँच गए थे केसी घाट। केसी घाट जाने के बाद फिर बाबू यहाँ पे नहाया, आद्या भी थोड़ी बहुत पानी में खेली, नहाई नहीं, बट बाकी लोग नहाए। उसके बाद फिर हम लोग अपना वहाँ से कैब बुक किए और फिर हम निकल गए थे घर के लिए। तो आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।